हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं जय चतुर्वेदी। आपको एक बार फिर से एनटीपीसी यूट्यूब धमाके में लेकर आया हूं। इसमें आपको क्या क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका एक ही मोटिव होना चाहिए, एनटीपीसी हो ग्रुप डी, लेट्स क्रैक इट। चलिए इसके बाद इस वीडियो में आपको टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके कहाँ से होंगे, जीके और जीएस से। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जितने भी आंसर होते हैं और आपका जो स्कोर होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना है। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन कहाँ है, क्या है आपका। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। ये देखिए, निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको बताना है वह कौन सी राशि है, कौन सी भौतिक राशि है जिसका प्रभाव ध्वनि की गति पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, प्रेशर। आप प्रेशर कितना भी बढ़ा दीजिए, कितना भी कम कर दीजिए, ध्वनि की गति पर कोई भी इसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, रात के समय आवासीय क्षेत्र में सूर्य का अनुमत स्तर क्या है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद ही आप लोगों को आता होगा ये। आपको बताना है रात के समय में आवासीय क्षेत्र में, क्या है ना, आवासीय क्षेत्र यहाँ की जहाँ पे रेसिडेंशियल जो आपका एरिया होता है, रात के समय में क्या होता है, सभी लोग सो जाते हैं, शोर शराबा कम होता है। तो आपको बताना है ऐसे क्षेत्र में सूर्य का जो स्तर है वो क्या होता है। तो यह होता है आपका 45 डेसिमल। कितना होता है आपका, 45 डेसिमल। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट है, एक्स किरण किस प्रकार की तरंगे हैं। एक्स किरण आपकी जो है किस प्रकार की तरंगे हैं। तो यह आपकी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य को किस में मापा जाता है। मैंने अभी बताया थी, आपको थोड़ा भी ध्यान होगा तो आप उसको सही कर देंगे। सूर्य को किस में मापा जाता है, तो यह आपका जो है किस में मापा जाता है, डेसिबल में। किस में मापा जाता है आपका, डेसिबल में। चलिए नेक्स्ट है आपका, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं। यानी कि सर्कम साइड जो कि पृथ्वी पर पहुंचती है, तो किस क्रिया के कारण जो है पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचती हैं। तो इसका आंसर होगा आपका रेडिएशन, यानी कि विकिरण। विकिरण के द्वारा जो है सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं। नेक्स्ट है आपका, बोलोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, या बोलोमीटर से क्या मापते हैं। तो बोलोमीटर से आपका टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। बोलोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपका टेम्परेचर मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट है आपका, अभी मैंने बताया था एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब आपको बताना है एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी। एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये हो जाएंगे आपके प्रोफेसर रॉयट्रांजन। कौन हो जाएंगे, प्रोफेसर रॉयट्रांजन। नेक्स्ट होगा आपका हर्ट्ज, क्या मापने की इकाई है, यानी कि हर्ट्ज में किसे मापा जाता है, हर्ट्ज किसकी यूनिट है। तो आपको बताना है किसकी है, तरंगों की आवृत्ति। ठीक है ना, जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव, इसको किस में मेजर करते हैं, तो इसको हम क्या किस में करते हैं, हर्ट्ज में। कहते हैं ना इतने हर्ट्ज की तरंग, इतने हर्ट्ज की तरंग। तो वही चीज़ आपको बतानी थी कि हर्ट्ज से क्या मापते हैं, तो आपकी फ्रिक्वेंसी मापते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। आपको बताना सबसे कम पारगम्य शक्ति किस किरण की होती है, बताइए। व्हाट इज द मिनिमम पेरिएबल पावर बीम, बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका अल्फा रेज। अल्फा किरणों की जो है पारगम्य क्षमता जो है सबसे कम होती है। और आपसे सबसे ज़्यादा पूछे तो हो जाएगी आपकी गामा किरणों की। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या था आपका, व्हाट इज द मिनिमम परमिएबल पावर बीम। आपका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा रेज। चलिए नेक्स्ट है आपका, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। रात में जो तारे आप देखते हैं, स्टार जो है टिमटिमाते हैं, तो किस कारण से टिमटिमाते हैं, आपको वो घटना आपको बतानी है, किस घटना के तहत तारों का टिमटिमाना संभव हो पाता है। तो यह हो जाएगी आपकी क्या, अपवर्तन। क्या हो जाएगी आपकी, अपवर्तन। क्योंकि तारों से निकलने वाला जो प्रकाश है वायुमंडल में काफ़ी सारे माध्यमों से होकर गुजरता है, और जब आपकी आंख तक पहुंचता है तो वो जो है थोड़ा तिलमिलाता हुआ हमें प्रतीत होता है। तो यह किसका कारण से होता है, आपका तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है, और अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में भी देने हैं, और आपको अपना स्कोर भी मेंशन करना है कमेंट में। और हाँ, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।